ए लड़की, मैंने तुझे कहा था ना कि जिस दिन हमारी मजबूरी खत्म हो जाएगी उस दिन तेरी इस घर से जरूरत भी खत्म हो जाएगी। कावेरी, इसके कमरे में जाओ और इसका सामान बाहर रखते हुए और इसे कह दो कि घर से खुद ही चली जाए। अब यहाँ पे कोई नहीं है जो इसको पनाह देगा या इससे रिश्ता रखेगा। नहीं माँ, रिमझिम का इस घर से एक अटूट रिश्ता है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। बकवास मत करो। तुम्हें लगता है कि इतना सब होने के बाद हम इसके साथ अभी भी रिश्ता रखें? मेरी तो समझ में नहीं आता क्या फैसला ले। प्रतीक, मेरे ख्याल से माँ जी ठीक कह रही है। कावेरी, ये जरूरी नहीं है कि जो आंखों से दिखता है दुनिया वहीं खत्म हो जाती है। कौन जानता है सच क्या है? और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। सच और झूठ के बहुत रंग दिखा रही है इस लड़की ने। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस लड़की की अब इस घर में जरूरत नहीं। माँ, इस वक्त हमें ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहिए जिससे बाबूजी को कोई तकलीफ हो। प्रतीक, अगर बाबूजी को ठीक होना होगा तो हम लोगों की देखभाल में भी ठीक हो सकते हैं। कावेरी, इस समय को बीत जाने दो प्लीज। कहीं ऐसा ना हो कि कल हमें पछताने का भी मौका ना मिले। भैया, भाभी ठीक कह रही है। अगर भाभी की जगह हम होते तो शायद हम भी ऐसा ही करते। अगर हमारे जाने से इस घर में खुशियां लौट सकती तो हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर बाबूजी को हमारी जरूरत है तो कोई हमें इस घर से नहीं निकाल सकता। हमारा एक एक पल कीमती है, हम एक दिन भी बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन ये लड़की है कि समझने का नाम ही नहीं लेती। तो डॉक्टर, आप रिमझिम को ऑपरेशन के लिए फोर्स करिए ना। फोर्स करके भी देख लिया, रिक्वेस्ट करके देख लिया, लेकिन ये लड़की समझने का नाम ही नहीं लेती। अपनी तरफ से डॉक्टर सिमरन ने भी काफी कोशिश की और अब तो मैं भी हार गया। लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर सिमरन से एक बार बात करता हूँ, हो सके तो वो उसके घर जाके उसको समझाए। बाबूजी ने खाना नहीं खाया ना? मुझे मालूम था बाबूजी रिमझिम बेबी के अलावा किसी और के हाथ से खाना नहीं खाएंगे। अरे खान भैया, आज तो कमाल हो गया। बाबूजी ने परिवार के सारे सदस्यों के हाथ से खाना खाया, वो भी हंसी खुशी मुस्कुराते हुए। वाह महाराज जी, बड़े दिनों बाद एक अच्छी खबर सुनाई है। हाँ भैया, बड़े दिनों बाद ही घर में एक खुशी की छोटी सी लहर दौड़ गई है। बस ऊपर वाले से ही दुआ करो कि हंसी खुशी का माहौल बना रहे। काहे कि कहते हैं कि जिस घर में खुशी और मुस्कुराहट रहती है ना, वो घर में ज्यादा दिन पे ये बीमारी नहीं टिक पाती है। महाराज जी, हाँ, इस हंसी खुशी के माहौल पर एक बात कहूँ? हाँ, कहो ना। क्या मैं आज अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊं? हाँ, कहा? हंसी खुशी के माहौल के लिए। हाँ। अरे भैया, खाना खाने चला हमारे हाथों से। अरे हाथ उठे। चलो। अरे कहा है ना। हेलो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही ना? नहीं, ब्लीडिंग तो कंट्रोल में है। गुड, इसका मतलब तुम दवाई वक्त पर ले रही हो। हाँ, वो तो ले रहे हैं, लेकिन सिमरन जी, हमारे पैरों में और लो बैक में बहुत ज़्यादा दर्द है। रिमझिम, तुम्हारे शरीर को कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत है। जब तक तुम घूमती फिरती रहोगी, हम तुम्हारे दर्द को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ एडमिट हो जाओ ना तुम। सिमरन जी, जब तक बाबूजी ठीक नहीं हो जाते हम इस घर से नहीं जा सकते। तुमसे जिद्दी पेशेंट आज तक नहीं मिला मुझे। एक भी बात नहीं सुनती हो मेरी तुम। सिमरन जी, हमें आप पर पूरा विश्वास है। कुछ भी हो, आप हमारा इलाज जरूर कर देंगे। कम से कम हमारे बच्चे को तो बचा ही लेंगे। ओके, अच्छा रिमझिम, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। हाँ, कहिए। यशोदा को जो बच्चे हमने दिए हैं,
एक्चुअली आई थिंक अब वक्त आ गया कि हमें उसे वापस लौटाना होगा। द थिंग इज उसके फादर की डेथ हो चुकी है। हाँ, और वो लेडी है, उन्होंने अपना बच्चा वापस मांगा है। भैया, पीहू के आने से भाभी में कितने सारे चेंजेस आ गए ना। राकेश, मैंने सुना है कि बाबूजी को देखने बड़े डॉक्टर आए थे। क्या कहा उन्होंने? घबराओ मत यशोदा, बाबूजी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। भाभी, आप बाबूजी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप सिर्फ पीहू का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए। मैं तो ठीक हूँ जयंती, लेकिन पीहू को कभी कभी सर्दी लग जाती है। यशोदा, एक काम करो, बाहर बहुत हवा चल रही है, पीहू को अंदर कमरे में ले जाओ। ठीक है। भाभी, दीजिए ना पीहू को। नहीं रिमझिम, अभी नहीं। एक्चुअली पीहू को बहुत ठंड लग रही है, इसलिए मैं इसे अंदर लेके जा रही हूँ। ठीक है। क्या है रिमझिम? रिमझिम, क्या बात है रिमझिम? क्या? ठीक तो? हाँ, हम ठीक है। भैया, एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या? भैया, डॉक्टर सिमरन का फोन आया था। हाँ तो? वो मीनाक्षी। क्या हुआ मीनाक्षी को? मीनाक्षी के पति की डेथ हो गई है। क्या? फिर अब पीहू? हाँ भैया, मीनाक्षी को अपना बच्चा चाहिए। उसके जीने का सिर्फ एक ही सहारा बचा है। संभालिए अपने आप को। भैया डोंट वरी, डॉक्टर सिमरन कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी। भैया भैया पीहू के आने से उम्मीद की एक किरण सी जाग गई थी। सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। अब तो कोई उम्मीद बाकी नहीं बची।
रिमझिम, जी भैया। डॉक्टर राणा का फोन है तुम्हारे लिए। हेलो, जी सर। जी ठीक है, एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर राणा कह रहे थे कि वो 2 महीने के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो बाबूजी के इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। ठीक है। रिमझिम, तुम डॉक्टर सिमरन से क्यों नहीं बात करती? उनसे पूछो कि उन्होंने यशोदा के बारे में क्या सोचा है। भैया आज सिमरन जी घर आ रही हैं भाभी से मिलने, हम उनसे बात कर लेंगे। भैया आप बाबूजी को हॉस्पिटल ले जाइए, जो बात होगी सिमरन जी से हम आपको फ़ोन करके बता देंगे। ठीक है। वैशाली, रोना बंद करो और मुझे बताओ हुआ क्या? क्या उसने तुम्हें बताया या फिर तुम्हें किसी और से पता चला? वैशाली प्लीज रोना बंद करो, बताओ ना मुझे क्या हुआ। क्या हुआ? वैशाली रो क्यों नहीं है? अविनाश, इसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। क्या हुआ वैशाली, क्यों रो रही हो? सर, मेरे हस्बैंड का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने इसे समझाया कि रो मत, अपने हस्बैंड को प्यार से समझाओ, सुधर जाएगा। बस थोड़े से पेशेंस की जरूरत है, दैट्स इट। व्हाट डू यू मीन पेशेंस की जरूरत है? और ये क्यों सुधारे उसे? जिस इंसान की नीयत में खोट होता है मालिनी, वो कभी सुधर नहीं सकता। और वैसे भी एक पत्नी के होते हुए जो इंसान अफेयर करने की हिम्मत कर सकता है, वो सिंपैथी के लायक तो बिल्कुल नहीं होता। सुनो वैशाली, अगर तुम मेरी बात मानो तो लीव योर हस्बैंड, डिवोर्स हिम। अरे कैसे बर्दाश्त करती हो ऐसे इंसान को तुम? शर्म आती हो जैसे लोगों पे जो एक रिश्ता होते हुए नाजायज रिश्ते रखते हैं। अविनाश, हाँ, प्लीज गेट बैक टू वर्क। आप लोग काम कीजिए प्लीज। गोपाल जी, हमारे बाबूजी के कष्ट दूर कर दीजिए, दूर कर दीजिए। अविनाश, क्या हो गया है तुम्हें? किसी और की बात पर इतना पर्सनली रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, पागल हो गया हूं, क्योंकि दिल टूटने का दर्द मैं महसूस कर सकता हूं, तुम नहीं मानेंगे। बेवफाई तुमने नहीं, मैंने देखी है। जब आप किसी इंसान पे अपने से ज्यादा विश्वास करें और वही इंसान आपके विश्वास को तोड़ दे तो दिल पे क्या गुजरती है मैं समझ सकता हूं, तुम नहीं समझ सकती मालिनी। मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने मुझे और रिमझिम को साथ साथ देखा है ना, तो तुम बताओ मुझे कहां है मालिनी, कहां और क्या कमी रहेगी मेरे प्यार में जो उसने मेरे साथ। रिलैक्स अविनाश। अविनाश रिलैक्स, संभालो अपने आप को। Yeah, I'm okay. I'm sorry. रिमझिम बिटिया, डॉक्टर सिमरन आई है। भैया, जयंती का फोन आया था कि डॉक्टर सिमरन आई हुई है। हाँ, लेकिन बाबूजी? वो डॉक्टर राणा उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। नमस्ते डॉक्टर सिमरन। नमस्ते। हाय। यशोदा मिलकर आ रही हूँ उससे, शी इज फाइन। बैठिए ना प्लीज। या प्लीज आप आइए। कम थैंक यू।
क्या बात है? समथिंग रॉन्ग? आप बहुत टेंस लग रहे हैं। जी वो बाबूजी को आज हॉस्पिटल लेकर गया था। डॉक्टर राणा की निगरानी में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर राणा? नहीं, फिर फिक्र वाली कोई बात नहीं है। आई एम श्योर उन्हें वहाँ बहुत आराम मिलेगा। राकेश जी, आई थिंक यशोदा को अभी हमें सच बता देना चाहिए। मुझे काफ़ी फिक्र हो रही है। उनका भ्रम तोड़ना ही होगा जल्द से जल्द। सिमरन जी, अगर हमें कुछ मोहलत दे तो हम कुछ करना चाहते हैं। क्या क्या करोगी कुछ दिन में तुम? क्या कर लेगी रिमझिम कुछ दिनों में? डॉक्टर सिमरन, मुझे रिमझिम की बात पर पूरा भरोसा है। एक बार अगर वो कुछ ठान लेती है तो पूरा करके ही दम लेती है। आई नो, लेकिन इसमें कोई रिस्क वाली बात तो नहीं है। नहीं सिमरन जी, हमें नहीं लगता कि कोई रिस्क है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो रिमझिम, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो बच्ची किसी और की अमानत है और हमारी जिम्मेदारी। सिमरन जी, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरह से निभाएंगे। टिपिकल आंसर। चलिए तुम्हारा चेकअप कर ले। मैं जरा यशोदा को देख लेता हूँ। रिमझिम, कब तक मेडिसिन और इंजेक्शन के सहारे रहोगी तुम? यू नो हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हें अब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। हम जानते हैं वक्त बहुत कम है, लेकिन सिमरन जी, यहाँ कुछ काम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो काम जैसे ही हम कर लेंगे, हम खुद आपके पास आ जाएंगे। कर लीजिएगा हमें एडमिट। अनुराग भी बहुत परेशान है। हाँ, अनुराग तो परेशान है और तुम्हें मिस भी बहुत करता है। रिमझिम, अनुराग ने मुझे सब कुछ बता दिया। He's told me everything. Look, रिमझिम, let me tell you. मैं दोस्ती को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। मेरा भी एक दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त, डॉक्टर मानस। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और फिर दुनिया क्या कहती है, it just doesn't make a difference to us.